नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, तो यह चर्चा, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे इस वीडियो से शुक्र और शनि के संबंध की, खासकर युति की। जब दोनों ये ग्रह एक ही राशि में, एक ही भाव में हों, तो कन्या लगन राशि के लिए किस तरह का फल देने वाले होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम वो भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे जब इन ग्रहों का संबंध दूसरे ग्रहों के साथ हो जाता है, बुध के साथ, गुरु के साथ, मंगल, सूर्य इत्यादि के साथ। दोस्तों, आपके लिए, आपकी कुंडली के लिए जो कारक ग्रह हैं, जो शुभ ग्रह हैं, जैसे कि शनि, शुक्र और बुध। बुध आपकी कुंडली के लिए 100% अच्छे ग्रह हैं, क्योंकि आपके कैरियर के, आपकी प्रतिष्ठा के और आपके लगन के मालिक हैं, आपकी राशि के मालिक हैं। शनि और शुक्र भी दोनों ही शुभ प्लैनेट है आपकी कुंडली के लिए। ये तीन ग्रह निहायत शुभ हैं। बृहस्पति कुछ स्थिति में अच्छे होते हैं, कुछ स्थितियों में यह बुरा फल भी देते हैं। मंगल बिल्कुल अच्छे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जबरदस्त मैलिफिक हैं, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक हैं और साथ में तृतीय भाव के भी मालिक हैं। सूर्य भी अच्छे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि 12वें भाव के मालिक हैं। तो अगर आपका कन्या लगन राशि है दोस्तों, आपके लिए विश्लेषण तैयार है। खासकर हम शनि और शुक्र के संबंध को लेकर, पहले 6 भावों में इनकी युति को लेकर एक टिप्पणी करेंगे। बहुत शॉर्ट, जल्दी से टिप्पणी करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है। यहाँ पर शनि दोस्तों आपके पंचम भाव के मालिक हैं, शुक्र भाग्यस्थान के और धन भाव के मालिक हैं, परंतु लगन में पहले भाव में जब बैठे हों तो दोस्तों शनि यहाँ पर पंचमेश होकर लगन में बहुत अच्छी स्थिति में है। पंचमेश का पहले भाव में बैठना आपको भाग्यशाली बनाता है। शुक्र का भाग्यस्थान का मालिक होकर भी लगन में बैठना, राशि में बैठना आपको भाग्यशाली बनाता है, परंतु शुक्र यहाँ पर कमजोर हो जाता है, जो कि धन भाव का, कुटुंब भाव का मालिक है। हालांकि दैवी कृपा आपके ऊपर रहती है किसी न किसी रूप से, परंतु भाग्य आपका देर से साथ देता है। आपके रास्ते में अवरोध आ सकते हैं, धन के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है, कर्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से आपको डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शनि 6ठे भाव के भी मालिक हैं। हालांकि पंचम स्थान के मालिक होने से आपको शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, अचानक से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग बनाता है जब शनि 6 नंबर की राशि में होता है। शुक्र का साथ यहाँ पर कई बार स्त्री सुख में कमी आना या 2 शादियां हो जाना, एक से ज़्यादा मैरिज के योग भी बना देता है शुक्र। तो इस तरह की स्थिति बन जाती है शनि शुक्र के कारण, परंतु व्यक्ति भाग्यशाली ही होता है। पंचम भाव और नवम भाव का संबंध केंद्र त्रिकोण में हो तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, ये बात याद रखिए। धन को लेकर व्यक्ति को यदा कदा जिंदगी के कुछ हिस्से में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, या जवानी में या बुढ़ापे में। अदरवाइज व्यक्ति सुखी होता है, किस्मत वाला होता है, और कहीं ना कहीं शनि के कारण उसकी प्रतिष्ठा भी कायम रहती है, राजनीति में भी सफलता दिलाता है। ये शनि पंचम स्थान का मालिक लगन में हो तो राजनीति में भी व्यक्ति का नाम होता है, व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है। अगर मंगल का प्रभाव हो जाए तो शनि शुक्र का ये जो मेल है इतना अच्छा फल नहीं देता। अगर यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव हो जाए तो यही शनि शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर चंद्रमा 11वें भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, इवन दशम भाव में बैठा हो, भाग्य स्थान में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, द्वितीय भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति राजा होता है, बादशाह होता है कहीं तो, क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान का मालिक है। शनि शुक्र के साथ संबंध बनाएगा तो व्यक्ति
बहुत भाग्यशाली होगा। इसी तरह से बुध का संबंध हो जाए शनि शुक्र के साथ, ये भी अच्छा व्यक्ति को कैरियर देता है, व्यक्ति कामयाब होता है जिस भी क्षेत्र में हो, व्यापार करे या बिजनेस करे। शनि शुक्र द्वितीय भाव में बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है। क्या यहाँ पर शनि उच्च के हैं, एक्साल्टेड हैं। पंचमेश का एक्साल्टेड होना व्यक्ति परम भाग्यशाली, भाग्य स्थान के मालिक के साथ। पहले भाव से अगर कंपेयर करें दूसरे भाव में शनि शुक्र ज्यादा बेहतर होते। शुक्र स्वग्रही है, शनि एक्साल्टेड हैं, और अगर इन दोनों के ऊपर कोई प्रभाव ना हो तो बहुत बेहतर। बुध का प्रभाव हो चलेगा, चंद्रमा का प्रभाव हो वो भी चलेगा, इसके अलावा गुरु और मंगल का प्रभाव नहीं होना चाहिए, ना युति से ना दृष्टि से, तो व्यक्ति बादशाह होता है। दोस्तों सीधे लफ्जों में कहूंगा, व्यक्ति के पास चल अचल प्रॉपर्टी की भरमार कभी ना कभी होती है। इसके लिए आपको महादशा भी देखनी होती है, इसीलिए कह रहा हूं कभी ना कभी होती है चल अचल प्रॉपर्टी की भरमार। क्योंकि कई बार किसी की अच्छी दशा, खासकर बुध की दशा लेट आए, शुक्र शनि की दशा लेट आए, तो व्यक्ति के पास इस योग का फल उतनी जल्दी से नहीं मिलता, परंतु व्यक्ति कामयाब होता है, जिस कार्य में हाथ डालता है उसमें सफल होता है। व्यक्ति सफल वक्ता, प्रवक्ता, टीचर, गाइड, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, कॉलेज का डीन, वाइस चांसलर तक बन सकता है। व्यक्ति कला के प्रति आसक्त होता है, कला में उसकी खास रुचि हो सकती है। शुक्र क्योंकि स्वग्रही है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी में एक खास कशिश होती है, व्यक्ति रोब दाब वाला होता है। क्योंकि शनि यहाँ पर स्पीच के भाव में बैठा है तो उसकी वाणी में एक प्रभाव होता है, शुक्र के कारण तेज होता है, आकर्षण होता है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा भी हो दिखने में, जब वह बोलता है तो उसकी बात की वैल्यू पड़ती है। पढ़ा लिखा हो सकता है अगर गुरु बड़ी अच्छी स्थिति में है। चतुर्थ भाव का मालिक है, क्योंकि गुरु बेसिक एजुकेशन और वैसे ही शिक्षा का कारक है। तो गुरु की स्थिति अगर अच्छी हो तो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होता है। केंद्र त्रिकोण में हो तो व्यक्ति कमाल करता है, उसका लर्नड व्यक्तियों के साथ संग होता है, हायर सोसाइटीज में वह रमन करने वाला होता है, बहुत कामयाब होता है। जिस भी क्षेत्र में होता है उसका नाम होता है, उसकी इज्जत, उसकी स्टेटस इंटैक्ट रहती है, व्यक्ति की आयु अच्छी होती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा ही कहा जा सकता है। शनि शुक्र तृतीय भाव में, थर्ड हाउस मंगल का है। यहां पर शनि तो राजयोग कारक होते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में जो कि उपचय स्थान कहलाता है, क्रूर ग्रह इतना बुरा फल नहीं देते, भले शत्रु क्षेत्री हूं, मैं अक्सर अपनी वीडियोज में बताता आया हूं। शनि शुक्र थर्ड हाउस में हो तो व्यक्ति को गजब का पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं। व्यक्ति मेहनत का इंसान होता है, अपने पराक्रम से, अपने हाथों से अपना मुकाम हासिल कर लेता है। व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है और कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन से भी उसे लाभ होता है। भाग्य उसका कहीं ना कहीं जिंदगी में साथ दे देता है। कॉन्टैक्ट सर्कल काफी बड़ा होता है, इसके कॉन्टैक्ट्स इसके काम भी आते हैं। दूसरों को तारने वाला भी होता है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी हो तो ऐसा व्यक्ति कामयाब होता है। मंगल की स्थिति अच्छी से मतलब मंगल स्ट्रोंग होना चाहिए, जहां भी हो जैसा भी हो, मंगल की षड्बल अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि डिस्पोजिटर शनि शुक्र का मंगल ठहरा तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा यह राजयोग जैसा फल नहीं दे पाता। हालांकि भाग्य विदेशों में चमकने के योग होते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से व्यक्ति सफल होता है, परंतु प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन व्यक्ति को बहुत सहन करना पड़ता है। क्योंकि शनि थर्ड हाउस में शत्रु क्षेत्री है, जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति को मेहनती बनाता है, और ये अच्छी बात है। मेहनती व्यक्ति कभी ना कभी अपना मुकाम हासिल कर लेता है, व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। शनि शुक्र चतुर्थ भाव में, शनि दोस्तों पंचमेश होकर फोर्थ हाउस में है तो ये राजयोग है, हालांकि अपने से पीछे चला जाता है। छठे भाव का मालिक होकर चतुर्थ भाव में ये इतना अच्छा नहीं है।
मदर के लिए इतना अच्छा नहीं होता, कई बार मदर से दूर रहना पड़ सकता है। शनि शुक्र का संबंध भाग्य स्थान का मालिक है शुक्र, धन भाव का मालिक है। नव पंचम योग, नवम और पंचम स्थान के मालिक चतुर्थ भाव में शुक्र यहाँ पर दिग्बली है, तो व्यक्ति गोल्डन स्पून लेकर जैसे पैदा होता है। व्यक्ति के पास सभी तरह की सुख सुविधाएं होती है, व्यक्ति के पास बड़े बंगले बड़ी गाड़ियों की कमी नहीं होती, परंतु सही समय में जवानी में अगर शुक्र की दशा आ जाए और शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव ना हो तो व्यक्ति कामयाब होता है, बहुत जल्दी जल्दी तरक्की करता है। इस शुक्र के ऊपर गुरु का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये मैरिज लाइफ के लिए दिक्कत का कारण बन जाता है। गुरु क्योंकि यहाँ पर मार्केश होते हैं, कहीं ना कहीं शनि शुक्र का संबंध व्यक्ति को निर्णायक बनाता है, समाज में प्रतिष्ठा देता है, चल अचल प्रॉपर्टी की कमी नहीं होती, भूमि भवन वाहनों की कमी नहीं होती, व्यक्ति कला प्रेमी होता है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति कला के प्रति आसक्त होता है, ग्लैमर की फील्ड में उसका नाम होता है, पर स्त्री गमन से ऐसे व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। शुक्र क्योंकि दिग्बली होता है, भाग्य स्थान का मालिक दिग्बली हो, चतुर्थ भाव में हो तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है, उसके पास एसेट्स की कमी नहीं होती। विदेशी कामकाज में सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता, इंडस्ट्री के कामकाज में, मैन्युफैक्चरिंग के कामकाज में सफलता, स्त्री जगत से संबंधित कामकाज में सफलता, ऐसे व्यक्तियों के काफ़ी शादियों के योग बनते हैं। दोस्तों गजब की बात यह है, अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति इस जिंदगी में सभी तरह के भौतिक सुख एंजॉय करने वाला होता है। पंचम भाव में शनि व्यक्ति को सफल पॉलिटिशियन बनाता है, शुक्र का साथ है, मित्र का साथ है, तो व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता है, सफल डिप्लोमेट होता है, पढ़ा लिखा होता है, कर्मठ होता है। व्यक्ति कई तरह के काम करने में, एक ही साथ कई तरह के काम करने में सक्षम होता है। व्यक्ति की संतान उसका नाम रोशन करती है, शेयर बाजार में उसका नाम होता है, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं इस तरह की स्थिति में। परंतु मंगल का प्रभाव इस शनि शुक्र के ऊपर नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगर चंद्रमा का प्रभाव हो तो व्यक्ति को विरासत में भी बहुत कुछ मिल जाता है। गुरु का प्रभाव हो तो निश्चित तौर से व्यक्ति को विरासत में बहुत कुछ मिलता है, और शनि शुक्र यहाँ पर बैठे हों तो व्यक्ति का माइंड बहुत शार्प होता है, व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, व्यक्ति की एजुकेशन उच्च कोटि की होती है, व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, टीचर, गाइड, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, इवन कला से रिलेटेड कामकाज, आर्ट आर्किटेक्चर में भी सफलता पाता है, व्यक्ति प्रॉपर्टी के कामकाज में भी सफलता पाता है, शनि से संबंधित कामकाज में भी सफलता पाता है। परंतु ऐसे व्यक्ति को किसी भी ऐसे बिजनेस में हाथ नहीं लगाना चाहिए जहां पर उसे कर्जे की प्रॉब्लम हो जाए, या रिस्की कार्यों में उसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कर्जा कोर्ट कचहरी से थोड़ा बच कर रहना चाहिए, पेट का अपना ख्याल रखना चाहिए, बस इतना ही ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज बच्चे ऐसे व्यक्ति का नाम रोशन करते हैं, संतान ऐसे व्यक्ति की खूबसूरत होती है। छठे भाव में शनि स्वग्रही मूल त्रिकोण साइन में, शनि यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को सफल शत्रुहंता, राजनीतिज्ञ, कर्मठ, कारोबारी, बिजनेस में सफल होने वाला व्यक्ति बनाता है। अगर सर्विस करे तो सर्विस में भी उच्च पद पाता है। अंततः कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी से डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, और कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी दिक्कत देती है। अगर व्यक्ति खुद ही वकील है, जज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति को अपना कामकाज कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड रखना चाहिए, मेडिसिन से रिलेटेड रखना चाहिए, या विदेशों से रिलेटेड रखना चाहिए। जॉब करे तो हॉस्पिटल्स के लिए कामकाज करे, अनाथालयों के लिए कामकाज करे तो बेहतर रहता है। छठे भाव का शनि शुक्र बहुत कामयाबी भी देता है, परंतु मामा पक्ष
से ऐसे व्यक्ति को काफ़ी चिंता हो सकती है। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।